है जो कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला होगा और जो सरकार का फैसला होगा। मैं तो सेक्शन अफसर की एक नोटिफिकेशन की मार हूँ, वो कहेंगे इस्लामाबाद चले जाओ, मैं चला जाऊँ। ये तो सियासी बातें होगी सारी, आप कुछ काम की तरफ आ रहे हैं। ये है कि आपका जो फर्ज है, तो पहले तो ये है कि लाहौर शहर में, अगर आपने नफरी की भी बात की कि लाहौर शहर में नफरी बहुत कम है। अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की तो 4000 सिर्फ मुलाजमीन है जो 1.5 करोड़ की आवाम को कवर कर रहे हैं, और एक इन्वेस्टिगेशन के बाद गाइडेंस को मिस रहे हैं। एक दूसरा ये बता दें कि अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है डाकू राज। अब डाकू ज्यादती भी करने लग पड़े हैं खवातीन के साथ। एक गुजरपड़ा में एक वाकया हुआ और उससे पहले जो है वो सिटी ड्राइवर में हुआ। तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आप इस काम के, और एसएचओ के खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए? ये आप में से किसी का वो खुला है, उसको बंद करेंगे तो ये मेरा माइक चलेगा। माइक जो आपके सामने है उसको लग गया। अच्छा चले, मेरी आवाज़ तेज़ है, सबको आ रही है। अच्छा, बात यह है कि जो आपने नफरी की बात की, हमारे टोटल पंजाब की जो यूनिफॉर्म्ड फोर्स है जो सैंक्शनड है वो कोई 180 प्लस माइनस है। ठीक है, मैं साउथ पंजाब से इस वक्त आ रहा हूँ। साउथ पंजाब आधा पंजाब है एरिया के हिसाब से, ठीक है, और आबादी के हिसाब से 1/3 है। वहाँ पे इस वक्त कोई 25-26 हज़ार फोर्स काम कर रही है। ठीक है, बाकी सारी की सारी यहाँ नॉर्थ पंजाब में इस वक्त ड्यूटी कर रही है। हम हर जगह हार्ड प्रेस्ड हैं, हमारी नफरी हर जगह कम है। इस हुकूमत ने हमारे साथ दो जो अच्छे इस वक्त काम किए हैं, एक हमारी जो गाड़ियाँ सेंक्शन की हैं, और वो बहुत बड़ा कदम है कि हमारे थानों की गाड़ियाँ इमीडिएटली नहीं हो जाएंगी। दूसरी, रिक्रूटमेंट की परमिशन दे दी है और मेरे ख्याल में वो अंडर प्रोसेस है। हमारे एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अंडर प्रोसेस है। हमारी कोशिश ख्वाहिश यही होगी कि जल्द अज जल्द हम इसको रिप्लेनिश कर सकें, और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारा चूँकि मुसलसल लोग रिटायर होते जाते हैं तो कमी हमारी मुसलसल बनती जाती है। सो हमें एक पाबंदी से, इससे हमें मुस्तस्ना करार दे के हमें ये वो कर दें कि जी हम पीरियाडिक अपनी रिक्रूटमेंट कर सकें, ताकि जो हमारी कम से कम सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो हम बराबर कर सकें। जहाँ तक सवाल है इसका इन्वेस्टिगेशन की नफरी कम होने का, CCPO लाहौर यहाँ पे हैं और वो अपनी मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे। जो मैंने पहली बात की है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेट ऑफ लॉ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डकैतीज़, रॉबरीज़ वो रुकती तब ही हैं जब आप डिटेक्शन करते हैं, जब आप मुलजिम पकड़ते हैं, तो वो सबसे बेहतर प्रिवेंशन है। आप जितनी भी नाकाबंदियाँ कर लें, आप कुछ भी कर लें, उससे नहीं होगा। गैंग जब कोई पकड़ा जाता है तो उसी से वो होता है, आगे फर्दर प्रिवेंशन होती है। और आज मैंने उनको बुलाया भी था, मेरी उनसे बात भी हुई है यही लाहौर के क्राइम के सिलसिले में, और इंशाल्लाह कल या एट द मोस्ट परसों मैं ख़ुद लाहौर पुलिस के पास जाके उनके साथ बैठ के जो उनकी क्राइम की सिचुएशन है उनके साथ डिस्कस भी करेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं, जो कुछ हमारे इल्म में है या जो हेल्प या सपोर्ट हम दे सकते हैं, वो इंशाल्लाह उनको देंगे। आज जो वाक़या हुआ तो उसके बारे में जी, उसमें मैं दोबारा आपको कहूँगा, पहले भी मैं जब यहाँ बैठता था एज एडिशनल आईजी ऑपरेशन तो मैं यही बात करता था, जो इंडिविजुअल क्राइम है मैंने आज चार्ज लिया है। आप CCPO लाहौर, हमारा जो क्राइम का है वो जो DPO CPO उस पे आके ख़त्म हो जाता है। उससे आप पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। मैं तो आज सुबह ही चार्ज लिया है, सो मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली आस्क देम। आप पुलिस फोर्स को पॉलिटिसाइज होने से बचाने के लिए भी कोई इक़दाम करेंगे? और इसके अलावा जो CCPO लाहौर है, उनकी जो तैनाती है वो सी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको तरक्की नहीं थी 20 से 21वें ग्रेड में, तो CC को अपॉइंट करना क्या ये मेरिट है? देखिए, बात ये है कि ये प्रोरोगेटिव है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और का कि जी वो किसको लगाते हैं, ठीक है। और उसमें जाहिरी बात है कि जो इस तरह का जो भी अफसर होता है वो नौकरी से नहीं निकाला जाता, ठीक है।
वो अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि वो डिलीवर कर सकता है, तो गवर्नमेंट का ये हक है कि वो उसको लगाए। अगर वो फेल होता है तो जाहिरी बात है उसके रिपरकशन सबके लिए होते हैं। सो गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही उसको लगाया है। जो बात आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें उनके इल्म में होती हैं। हम भी जब पोस्टिंग जिसकी करते हैं वो सारी चीज़ें देख के करते हैं। सो गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, उसमें मैं नहीं कोई वो कर सकता। 2-3 दिन गुज़श्ता जो गुजरे हैं तमाम लोगों ने देखा है टीवी स्क्रीनों पर भी कि बात यह है कि लोगों में एक तासुर है कि पुलिस की ग्रुपिंग हो चुकी है, 2-3 ग्रुप पुलिस पे बन चुके हैं। कल भी टीवी स्क्रीनों पर चलता रहा। सर ये बताएं कि आपने चार्ज संभाला है, इन ग्रुपों को आप तोड़ेंगे, किस तरह से तोड़ेंगे इन ग्रुपों को? क्योंकि बात यह है कि 2 ग्रुप बन चुके हैं। कल जारी यकजहती की चलती है कि जो शोएब दस्तगीर साहब गए हैं उनके साथ कुछ लोग हैं, कुछ सीसीपीओ के साथ हैं। देखें बात ही एक बात का जवाब दे आपकी। इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ सारे एडिशनल इस वक्त आईजी बैठे हुए हैं। तो साबका जो आईजी शोएब दस्तगीर साहब थे, उन्होंने जितने भी डिपो लगाए पंजाब में, क्या आप उनको साथ लेके चलेंगे या उनको भी तब्दील कर देंगे? ठीक, पहला आपका सवाल, मुझे 2 सवाल करके क्या पूछा था आपने? कैन यू रिपीट? अच्छा, ग्रुपिंग का। अच्छा, बात ये है पुलिस में, मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब कोई ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, किसी का कोई ग्रुप नहीं है। आपके सामने सारे अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 बजे मैंने बाकी को भी बुलाया है। कोई पुलिस में ग्रुपिंग नहीं है। हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं। हाँ, एक वक्ती गुस्सा बंदे को आता है जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, वो एक वक्ती ज़ाहिरी बात है। बिकॉज मुझे भी डेफिनेटली मैंने उनके साथ काम किया, मैं उनकी टीम का हिस्सा रहा हूँ। शोएब दस्तगीर साहब इज़ एन एक्सलेंट कमांडर। ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो जाहिरी बात है, एक वक्ती बात होती है, लेकिन इसको आप ग्रुप्स उस तरह का ना करें। हम कोई यूनियंस तो है नहीं कि जी ये इत्तेहाद यूनियन है और ये इत्तेफाक यूनियन है और ये आपस में वो इनका वो, इस तरह की कोई ग्रुप्स नहीं है। पुलिस एक है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एक है, बीच में इस तरह की कोई बात नहीं है। जो आपने बात की है, मैंने शुरू में ये कहा था, ये वही टीम है जिसके साथ मैं भी हिस्सा था, बल्कि हूँ। ठीक है, मैंने आज ही चार्ज वो वाला छोड़ा है और ये चार्ज लिया है। सो आई एम ए पार्ट ऑफ दैट टीम। कोई बंदा पंजाब से, कोई भी अफसर किसी भी रैंक का, किसी के खिलाफ कोई भी इस तरह की चीज़ इस पे नहीं होगी। कोई अफसर नहीं निकाला जाएगा, कोई डीपीओ आरपीओ कोई नहीं निकाला जाएगा। बेहतरीन टीम है, वील वर्क विद दिस टीम। हमें इस टीम की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है। ये बाज़ मैंने चैनल्स पे वो पढ़ा कि जी लिस्टें बन रही हैं, सो मुझे नहीं पता चला वो लिस्टें किधर बन रही हैं। कोई लिस्टें नहीं है, कोई अफसर कहीं पर भी किसी को नहीं निकाल रहा। आप आईजी पंजाब में कल कलाम को जिस तरह से सीसी को लाहौर जुल्फिकार अमीर को इस बेस पे ट्रांसफर किया गया कि एक कतल था, एसएचओ की गलती थी और वो किसी बड़ी शख्सियत के बहनोई के बिजनेस पार्टनर थे। एक एसएचओ की गलती, सीसीपीओ को सजा दी और उसके बाद उसे ट्रांसफर कर दिया और आईजी को एतमाद में नहीं लिया। और आईजी साहब का यही गिला था। कल कलाम को अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं जिस वक्त नोटिफिकेशन होगा उसी वक्त चार्ज छोड़ूंगा और जिस जगह जाने के लिए हुक्म होगा उस जगह जाके चार्ज लूंगा। अच्छा, एक बात कर लेने दो। ठीक, अच्छा, ये बता दें आपके और हमारे जो है वो खबर के हवाले से जो है वो कम्युनिकेशन रास्ते बड़े जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर होती है तो हम जब उसको चलाते हैं तो बाद में किसी मुतलका एसपी डिप्टी का फोन आ जाता है कि ये इस तरह से है। ये लोग पहले फोन नहीं उठाते, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसएचओ हो। जब खबर चल जाती है उसके बाद ये तस्दीक करने के लिए कॉल अटेंड करते हैं। आया कि ऐसा भी कोई जो है वो अहकाम जारी करेंगे? मैंने उस वक्त भी जब मैं यहाँ था आप लोगों के साथ राब्ते में था। ठीक है, साउथ पंजाब में भी मैं सबके साथ राब्ते में था। उस वक्त भी हमने कम्युनिकेशन पॉलिसी भी बनाई थी। वो हमने तमाम को कि जी इन्होंने आपको हेल्प और असिस्ट करना है मीडिया को, क्योंकि मीडिया ना सिर्फ हमारे कान और आंखें हैं बल्कि अब तो ज़ुबान भी है। जो बात हम आवाम तक पहुंचाते हैं उसके लिए ज़ुबान भी मीडिया ही है। सो मेरी हर एक के साथ यही, और मैं अभी 5 मिनट पहले सीसीपीओ लाहौर वाज विद मी, मैंने उसको भी यही कहा कि मीडिया पे बेतहाशा स्पेस अवेलेबल है।
अपनी स्पेस को यूटिलाइज़ करें, बी इन कांटेक्ट विद द मीडिया। आपके साथ इंशाल्लाह हम कांटेक्ट में रहेंगे। जो चीज़ें हम पहले नहीं कर सके हैं किसी भी रीज़न से, आप इंशाल्लाह वापस आके उन तमाम को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस। मैं इसमें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि अहमद साहब जो है पूरे पंजाब में इंक्वायरीज के वाले से स्पेशल इंक्वायरी कराई जा रहे हैं, दर्जनों ऐसी इंक्वायरीज हैं जो आईजी ऑफिस से अफसरान जो है वो करते हैं जो इस मुद्दे में खिलाफ हैं, उस इंक्वायरी के बाद फौरी सजा नहीं मिलती, बाद में वही इंक्वायरी ऑफिसर मुकामी मैंने दोबारा चला जाता है मामला। मैंने आपको कहा है आज जो हमारी मीटिंग हुई है उस पे एडिशनल आईजी साहब से यही हमने रिक्वेस्ट की है कि आपने ना सिर्फ इंक्वायरी करनी है बल्कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। ठीक है, ये नहीं है कि जी इंक्वायरी करके आपने डीपीओ आरपीओ को भेज दी और आगे वो सरखाने में डाल दे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी यही करेंगे। आज भी काफी हद तक जो है ना कुछ चैनल्स में लाइव कट हुआ आपकी सेरेमनी और कुछ में नहीं, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि बाद में होगी। और इसी तरह कुछ और मामला कुछ फोन बड़े नखरे से उठाए जाते हैं माजरत के साथ, तो हमें तो तस्दीक ही करनी होती है, कोई अपने जरूरी काम नहीं करवाने होते। तो देखिए, मैं जब पहले आया था ना, पहले दिन अगर आप लोगों को याद हो, पहले ही हफ्ते इसी जगह बिठाया था सबको, ठीक है। उस दिन मैंने एक बात की थी और आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई भी चैनल छोटा नहीं है, कोई चैनल बड़ा नहीं है। मेरे लिए कोई रिपोर्टर बड़ा नहीं है, कोई रिपोर्टर छोटा नहीं है। मेरे लिए सीनियर रिपोर्टर्स बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन यंग रिपोर्टर्स जो हैं वो इक्वली, बिकॉज वो हमारा फ्यूचर है, उनको ग्रूम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हम सबको साथ लेके चलेंगे। किसी मीडिया हाउस पे या किसी भी चैनल पे कोई पाबंदी नहीं होगी। नायाब साहब बैठे, इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। अगले महीने फिर प्रमोशन बोर्ड का इजलास है, शेख उमर के लिए सिफारिश करेंगे आप? मैं उम्मीद यही है कि मैं बोर्ड में नहीं हूँगा, क्योंकि मैं ग्रेड 21 में हूँ और 22 वाले बैठते हैं। थैंक यू। को सस्पेंड करो।